9 जुलाई को होने वाली देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा का क्षेत्रीय कन्वेंशन आयोजित। बढ़िया हड़ताल तो मिलेगा बढ़िया बोनस, लखनलाल। सरकार मजदूरों को गुलाम बनाने वाली श्रम कोड ला रही है, रघुनंदन राघवन। 9 जुलाई को होने वाली देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा द्वारा सोमवार को झारखंड प्रदेश के बोकारो जिला अंतर्गत करगिली महिला मंडप में क्षेत्रीय कन्वेंशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष मंडली के दिगंबर महतो, विजय भोई व पंकज महतो एवं संचालन चंद्रशेखर झा ने किया। यहां ढोरी और B&K की यूनियन नेता शामिल हुए। इस कन्वेंशन में हड़ताल को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई और सभी ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संगठनों और किसान संगठनों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई। बताया गया कि हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करना है, जिसमें 29 श्रम कानूनों में संशोधन और 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही मोर्चा के द्वारा पीट मीटिंग, गेट मीटिंग कर मजदूरों को प्रेरित किया जाएगा एवं 8 जुलाई को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। झारखंड एटक के कार्यकारी अध्यक्ष सह JBCCI सदस्य लखनलाल महतो ने कहा कि देश के मजदूर कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मजदूरों ने पीढ़ी दर पीढ़ी लड़कर अपने सुरक्षा के लिए बनाए गए 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम कोड में बदल दिया है एवं मालिक पक्षी बना दिया है। केंद्र की मोदी सरकार अब इसे लागू करना चाहती है, मजदूरों को पुनः गुलाम बनाना चाहती है। MDO मोड, रेवेन्यू शेयरिंग, कमर्शियल माइनिंग एवं मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत निजी मालिकों को खदानें दी जा रही है। कोल इंडिया के पास नई खदानें नहीं मिल रही है। कोल इंडिया सिकुड़ रहा है। इसलिए 9 जुलाई की हड़ताल का अपना महत्व है। मजदूर एक दिन का वेतन ना देखें, बढ़िया हड़ताल करेंगे तो बढ़िया बोनस दिलाकर वेतन पूरा कर देंगे। कोलफील्ड मजदूर यूनियन के महामंत्री सह JBCCI सदस्य रघुनंदन राघवन ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को लूट की छूट दे रखी है। विभिन्न क्षेत्रों को निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। कहा कि सरकार मजदूरों को गुलाम बनाने वाली श्रम कोड ला रही है, इससे मजदूरों को प्राप्त कई अधिकार छीन जाएंगे। ट्रेड यूनियन करने का अधिकार, आंदोलन का अधिकार, काम के घंटों का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार आदि खत्म हो जाएगा। 9 जुलाई को आयोजित देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी एरिया के परियोजनाओं में पीट मीटिंग कर मजदूरों को जागरूक किया जाए। यहां सुबोध सिंह पवार, सुजीत कुमार घोष, विजय भोई, गजेंद्र प्रसाद सिंह, दिगंबर महतो, पंकज महतो, विकास सिंह, रंजीत पांडेय, हरेंद्र सिंह, मनोज पासवान, चंदेश्वर सिंह, जवाहरलाल यादव, अभाष चंद गांगुली आदि ने संबोधित किया। मौके पर शिवनंदन चौहान, R उनेश, भीम महतो, गोवर्धन रविदास, राजेश्वर सिंह, राजेंद्र रविदास, सुरेश शर्मा, बलराम नायक, शशि भूषण ओहरदार, परन महतो, मनोज मंडल, बुटल महतो, जितेंद्र दुबे, रामावतार सिंह, नकुल रविदास, भीम महतो, प्रताप सिंह, मथुरा सिंह यादव, बलराम नायक, विश्वनाथ महतो, यूसुफ अंसारी आदि लोग मौजूद थे। हम लोगों ने यह बराबर देखा है कि जो सरकार में रहती है, केंद्र में सरकार रहती है, उसका जो यूनियन रहता है वो हड़ताल में नहीं रहता। तो कोई नई बात नहीं है और मजदूर इस आंदोलन के साथ है, क्योंकि सिर्फ BMS के मजदूर भी प्रभावित नहीं होंगे। BMS के मजदूर भी इस कोड से प्रभावित होंगे। प्राइवेटाइजेशन से उनके भी जो मेंबर हैं, सदस्य, वो भी प्रभावित होंगे। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ उनके लोग को पर जब चलेगी तलवार चलेगी तो सबके साथ न चलेगी, उसके लिए अलग होगा। तो है कैसे करिएगा? मजदूरों में बिखराव है, आज नहीं, स्वतंत्रता के बाद ही बिखराव शुरू हो गया। पहले AITUC थी जिसका जन्म 1920 में भी स्थापित हुआ, लाला लाजपत राय थे उसके पहले जन्म, और जस्ट आज़ादी मिलने के बाद पहले उसी 1947 में INTUC का जन्म हुआ, 1952 में HMS का जन्म हुआ, 1954 में BMS का जन्म हुआ, 1974 में C2 का जन्म हुआ। तो AITUC उसी समय से मजदूरों का अलगाव, भटकाव, बिखराव शुरू हो गया। हम लोग चाहते हैं कि कॉमन मुद्दों पर एक साथ मिलकर लड़े। अभी कॉमन मुद्दा चालू हुआ है, कोर्ट सब लोग प्रभावित होंगे और इसीलिए सब लोग एक मंच पर हैं, एक मंच पर आकर कोल इंडिया को बचाने का नारा दे रहे हैं। कॉमर्शियल माइनिंग शुरू होगी, MDO शुरू हो गया, रेवेन्यू शेयरिंग शुरू हो गया, प्रभावित कौन होंगे? सब मजदूर होंगे। पूर्व में भी आप लोग बैकफुट पर नहीं बैकफुट पर सरकार, देखिए सरकार बैकफुट पर इसीलिए नहीं आ रही। अभी जो सरकार चल रही है वो 60 गांठ की सरकार चल रही है।
पूंजीपतियों के साथ साठगांठ है सरकार का, अधिकारियों का साठगांठ है सरकार का। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। तो क्रोनी कैपिटलिज्म शुरू हो गया। मतलब सरकार के जो नेता हैं, सरकार है, अधिकारी है और जो पूंजीपति है, सबकी साठगांठ की सरकार है। और इसीलिए हम दो हमारे दो आदमी खरीद रहे हैं। यही तो है देश। 4 आदमी चला रहा देश। अब होता है, चलता है। हम मजदूरों के पास अपने सवाल को लेकर जाना है। मजदूरों ने अभी 3 दिन की हड़ताल की कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ में। इसलिए ये कहना कि कोयला मजदूर जागृत नहीं है, हम इससे सहमत नहीं। और यदि होते तो 3 दिन की हड़ताल क्यों चल जाती? क्योंकि कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ प्योर राजनीतिक था, तो हड़ताल हुआ ना। आप लोग को जो कहीं है जिसकी हम लोग सब एक साथ गाड़ी में चढ़े हैं, ट्रेन में चढ़े हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं यह देखना है। जिनको उतरना होगा उतर जाएं, जिनको चलना होगा वो चल जाएंगे। हम लोग का प्रयास है कि सब संगठन आप लोगों में से उसको ये है कि वो हरदम हमारे साथ चलते हैं। उनकी अपनी परेशानियां हैं। बीएमएस जो संगठन है वो आरएसएस से गाइडेड है और उसका संबंध बीजेपी की सरकार के साथ है। अब उस सरकार के खिलाफ वो प्रत्यक्ष रूप से आना चाहते हैं कि नहीं, ये निर्णय उनको लेना है। हम लोग एचएमएस के जो हैं, हम लोग स्वतंत्र ट्रेड यूनियन चलाते हैं। हमको किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबद्धता नहीं। लेकिन अन्य भी जो श्रमिक संगठन है जिनका राजनीतिक दल से संबंध है, आईएनटीयूसी, एकटक, इन लोगों ने भी अपने अपने समय में अपने सरकार के खिलाफ में स्ट्राइक करने का काम किया। बीएमएस के साथियों से भी हमारा यही आग्रह रहेगा कि वो भी हिम्मत करें, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ वो आए। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये श्रमिक का जीवनी का सवाल है, श्रमिक की अस्तित्व का सवाल है और इस पर हर एक श्रमिक संगठन को एक होकर के लड़ना चाहिए। यदि वो नहीं आते हैं तो कमजोर नहीं होता है। मजदूर जब साथ रहता है तो संगठन से कोई मतलब नहीं होता है। हमको मेहनत ज़्यादा करना होगा। एक संगठन और होता तो बढ़ जाता। अब जो वो नहीं रहेंगे तो उनका जो हिस्सा है उसको भी हम ही को संभालना होगा, हम ही को उस पर प्रयास करना होगा, हम ही को मेहनत करना होगा। हम करेंगे। हम लोग हड़ताल नहीं करते हैं तो हमारा हरदित जो हमारा जो श्रम कानून जो लाया है 4, इस सारा हमारा जो खत्म कर दिया, जो एक एक करके हमारा कोल इंडिया को खत्म करना चाह रहा है। साथ ही हमारे पिछले दिन हमारे 18 तारीख को हमारे झारखंड कोल मजदूर का अधिवेशन था, तो उसमें हमारे राज्य के हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब का